दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपसे ये अपील है कि दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक ना करा हो, और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिएगा जरूर। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रणब मुखर्जी डेथ न्यूज। प्रणब मुखर्जी के बारे में जाने किन चीजों का था शौक। सक्रिय राजनीति को 4 दशक से भी ज्यादा दे चुके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके तेज दिमाग और शानदार याददाश्त की वजह से कांग्रेस का करिश्माई चाणक्य माना जाता रहा है। 84 वर्षीय मुखर्जी को चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया, कांग्रेस का इतिहासकार, संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ और संसद के कायदे कानूनों का पालन करने वाले नेता के तौर पर जाना गया। यह पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिसके पास सक्रिय राजनीति का इतना लंबा अनुभव था। ऐसे में प्रणब दा का जाना भारतीय राजनीति रिक्तता का इतना बड़ा शून्य छोड़ गया जो शायद ही कभी छोटा हो पाए। विराट जीवन, विशाल व्यक्तित्व। 5 फुट 1 इंच लंबे प्रणब हिंदी भाषा ठीक से नहीं जानते थे। उनको इसका मलाल भी रहा। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नहीं बन पाने की यह बड़ी वजह रही। 1984 में यूरोजोन पत्रिका ने उनको दुनिया का सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री बताया था। उन्होंने 7 बजट पेश किए। वह पिछले 40 सालों से नियमित रूप से डायरी लिख रहे थे। इसमें उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा है, लेकिन मृत्यु के बाद ही इसके प्रकाशन की शर्त रखी थी। उनको पुस्तकें पढ़ने का जबरदस्त शौक था। वह एक के बाद एक 3 पुस्तकें एक साथ पढ़ सकते थे। चीनी नेता डेंग जियोपिंग से प्रेरित रहे। वह मां दुर्गा के भक्त थे और दुर्गा पूजा में 3 दिन व्रत रखते थे। एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको सुबह घूमने का शौक था। वह अपने 90 मीटर लॉन के 40 चक्कर लगाते थे, जो करीब 3.5 किमी बैठता था। वह औसतन एक दिन में 18 घंटे काम करते थे। उन्होंने 2010 में एक इंटरव्यू में कहा था कि वह कभी छुट्टियां नहीं मनाते। उनके मुताबिक दुर्गा पूजा में उनके पैतृक घर पर पूरे परिवार के लोग एकत्र होते थे। क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल पसंद था। उन्होंने मुर्शिदाबाद में अपने पिता के नाम पर कामत किंग का गोल्ड कप टूर्नामेंट मुर्शिदाबाद जिले में शुरू किया। इतिहास में गहरी रुचि थी। द्वितीय विश्व युद्ध काल उनको सबसे अधिक आकर्षित करता रहा। हर साल विभिन्न दलों के नेताओं को लीची और आम भेजते थे। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि एक बार कैबिनेट की मीटिंग में लालू प्रसाद ने कहा कि उनके यहाँ मुजफ्फरपुर की लीची सबसे अच्छी होती है। इसके जवाब में प्रणब ने कहा कि उनके राज्य के फलों का कोई जवाब नहीं है। उसके बाद से ही उन्होंने नेताओं को फलों की भेंट देनी शुरू की। पैतृक गांव में दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में कोई समझौता नहीं करते। इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस के साथ हस्ताक्षर को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया। मनमोहन सिंह द्वारा लगातार सर कहने पर प्रणब ने कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं होने की धमकी दी, क्योंकि वह पहली मीटिंग में ही मनमोहन से ऐसा नहीं करने का आग्रह कर चुके थे। बाद में इनके बीच इस बात की सहमति बनी कि प्रधानमंत्री उनको प्रणब जी कहेंगे और प्रणब मनमोहन को डॉक्टर सिंह। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरा देश शोक में है। बीते कुछ समय से बीमार चल रहे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने यह जानकारी दी। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। आज सुबह ही अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वह सेप्टिक शॉक में थे। 84 वर्षीय मुखर्जी लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सेप्टिक शॉक की स्थिति में रक्तचाप काम करना बंद कर देता है और शरीर के अंग पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली कैंट स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। मुखर्जी के मस्तिष्क में खून के थक्के जमने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय वह कोविड-19 से भी संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें श्वास संबंधी संक्रमण हो गया था। मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2012 से 2017 तक पद पर रहे। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा पूरा देश कष्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखर्जी ने निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरा देश दुखी है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश शोक में है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वह राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार और समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसित थे। 2012 में बने थे राष्ट्रपति, सभी दलों में था सम्मान। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने थे।
वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। हालांकि इस पद के लिए यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी की पहली पसंद हामिद अंसारी थे, लेकिन कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की पसंद मुखर्जी थे। इससे यह भी पता चला था कि राजनीतिक विभेद के बावजूद प्रणब मुखर्जी की स्वीकार्यता सभी राजनीतिक दलों में थी। अधूरा रह गया पीएम इन वेटिंग का यह सपना। यूपीए और कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार थे। उन्हें पीएम इन वेटिंग भी कहा जाता था, लेकिन उनकी किस्मत में 7 रेसकोर्स रोड नहीं बल्कि राष्ट्रपति भवन का पता लिखा था। अपनी जीवन यात्रा पर लिखी पुस्तक द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 में उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। पीएम मोदी चाहते थे कि मुखर्जी बने रहें राष्ट्रपति। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने यूपीए को सत्ता से बेदखल होते और भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए देखा। कई मौकों पर वे मोदी सरकार की तारीफ करने से भी पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते थे कि वह बतौर राष्ट्रपति दूसरा कार्यकाल भी स्वीकार करे, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इसी बात के साथ आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। तो बस उसके लिए सब्सक्राइब वाला वो लाल बटन जरूर दबाएं अगर अभी तक ना दबाया हो तो दोस्तों, हमारे चैनल अननोन कोड्स में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।